नमस्कार बच्चों। कल तक की हितोपदेश मित्र लाभ की कक्षा में हम पढ़ रहे थे कि जो राजा है, पाटलिपुत्र का राजा सुदर्शन, वह अपने राजकुमारों के अनअध्ययनता और कुमार्ग पर चलने की आदत के कारण अत्यधिक परेशान है और उसके मन में कई प्रकार के विचार आ रहे थे। वह अपने जन्म पर और अपने बच्चों के जन्म पर दुखी हो रहा था और उसके बाद में उसने भाग्य के ऊपर सब कुछ छोड़ा कि जो भाग्य में होगा वह होगा। बच्चे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने कल पढ़ा। उसके बाद में पुनः राजा को विचार आया कि इस प्रकार भाग्य पर सब कुछ छोड़ देने से नहीं काम चलता है। पुरुष को अपने कार्यों की सिद्धि के लिए पुरुषार्थ करना ही पड़ता है, कार्य करना ही पड़ता है, क्योंकि केवल एक रथ से, एक चक्के से रथ नहीं चलता। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों साथ साथ चलते हैं, तभी संसार में मनुष्यों के कार्य सिद्ध होते हैं। ऐसा उसके मन में विचार आया था। उसके बाद में 31वें श्लोक में अब आप देखिए, राजा के मन में पुनः और विचार आ रहे हैं। राजा कह रहा है कि पूर्व जन्म कृतम कर्म तद देवयम इति कथ्यते तस्मात् पुरुष कारेण यत्नम कुर्यात् तंद्रितः, कि पूर्व जन्म में किए गए कार्य ही देवम यानी भाग्य कहे जाते हैं। विद्वानों ने कहा है कि पूर्व जन्म में जो हमने कार्य अच्छे या बुरे किए थे वही हमें भाग्य, वही हमारा भाग्य बनाते हैं। उन्हीं कर्मों के आधार पर हमें इस जन्म में या आज जो हम कार्य करेंगे उनके आधार पर अगले जन्म में अच्छा या बुरा फल हमें उनका प्राप्त होगा। इसलिए तस्माद पुरुष कारेण यत्नम कुर्यात् तंद्रितः, इसलिए पुरुष को सदैव आलस्य को त्याग कर अपना कार्य, अपने प्रयत्न करते रहने चाहिए। मनुष्य को कभी भी आलस्य लेकर नहीं बैठना चाहिए कि जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा, क्योंकि भाग्य भी हमारे कर्मों से ही बनता है। ये इस पद्य में कहा गया है। जैसे कि कहा जाता है, स्वर्ग और नरक के विषय में भी स्थिति को स्पष्ट कर लेना यहाँ पर उचित होगा कि यद्यपि इन दोनों के बारे में कोई मान्यताएं नहीं है, तथापि एक मान्यता यह है कि जो प्राणी अपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करता है तथा उसे जो अनेक परिणाम स्वरूप सुख या आनंद मिलता है, वही उसके लिए स्वर्ग एवं इसके विपरीत अपने द्वारा किए गए बुरे कार्यों के निमित्त उसे प्राप्त होने वाला दुख ही नरक है। तो इस प्रकार अच्छे या बुरे कर्म जो हम करते हैं उन्हीं से हमें, उन्हीं के फलस्वरूप हमारे भाग्य में जो होता है वह हमें मिलता है। अगर हमने अच्छे कार्य किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कार्य किए हैं तो बुरा फल मिलेगा। पुनः राजा सोचता है कि न देवम अपि संचित्य तज्जेत उद्योग आत्मन है अन उद्योगेन तैलानि तैलेभ्यो न अर्हतु न प्राप्तुम अर्हति, कि न देवम अपि संचित्य तज्जेत उद्योग आत्मन है। भाग्य भी, देवम यानी भाग्य भी, देवम अपि भाग्य भी, भाग्य के बारे में, न देवम अपि संचित्य है कि भाग्य के बारे में सोच विचार, कुछ भी विचार करके नहीं छोड़ा जा सकता। भाग्य के ऊपर ही सब कुछ नहीं छोड़ा जा सकता। उद्योग तो उद्योग आत्मन है, अपना जो उद्योग है, अपना जो प्रयत्न है, अपने जो कार्य हैं वह स्वयं के हमें करने ही पड़ते हैं। अन उद्योगेन बिना उद्योगे तो, बिना प्रयत्न के तो तैलानि तिलेभ्यो तिलों से तेल भी न प्राप्तुम अर्हति नहीं प्राप्त किया जा सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि तेल जो है वह तिलों में ही रहता है, लेकिन मनुष्य जब तक उनको पेरेगा नहीं, उनके ऊपर कार्य नहीं करेगा, तब तक वह तेल बाहर नहीं आएगा। भाग्य के आधार पर केवल तिलों से तेल नहीं निकलता है कि मेरे भाग्य में होंगे तो इन तिलों से तेल निकल के मेरे हाथ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तिलों से तेल निकालने के लिए हमें कार्य करना ही पड़ता है। तो इसी प्रकार राजा भी ये मन में विचार कर रहा है कि मुझे अपने पुत्रों को अगर कुछ योग्य बनाना है तो मुझे उसके लिए प्रयत्न करना ही पड़ेगा। केवल भाग्य के ऊपर छोड़कर मैं इस प्रकार नहीं बैठ सकता कि भाग्य में होगा तो पुत्र सफल हो जाएंगे। सब कुछ भाग्य से प्राप्त नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है इंसान को। यह राजा यहाँ कहना चाह रहे हैं, राजा के माध्यम से लेखक कह रहे हैं। अन्यश्च और भी
उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी देवेन देयम इति का पुरुषा वदन्ति देवम निहत्य कुरु पौरुष आत्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोष है। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी की उद्योग के द्वारा ही पुरुष सिंह यानी श्रेष्ठ पुरुष लक्ष्मी मुपैती लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। उद्योग करने वाला, प्रयत्न करने वाला, परिश्रम करने वाला जो पुरुष श्रेष्ठ है, पुरुष सिंह यानी श्रेष्ठ पुरुष, वह लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। देवेन देयम इति का पुरुषा वदंती, भाग्य में होगा तो संपत्ति मिलेगी ऐसा तो कायर पुरुष कहते हैं। जिनसे कार्य नहीं होता, जो आलसी हैं, जो कार्य करने से जी चुराते हैं, वे ऐसा कहते हैं कि भाग्य में होगा तो धन संपत्ति मिल जाएगी, जबकि मेहनत करने वाला पुरुष धन संपत्ति को प्राप्त कर ही लेता है। तो देवम निहत्य कुरु पौरुषम आत्मशक्ता, कि तो भाग्य को छोड़कर अपनी शक्ति के अनुसार मेहनत करनी चाहिए। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति, प्रयत्न करने पर भी, यत्ने कृत्य यानी प्रयत्न करने पर भी यदि न सिद्ध्यति, कार्य सिद्ध नहीं होते हैं या हमें कुछ नहीं मिलता है तो को अत्र दोष है, तो वहाँ हमारा दोष नहीं होता है। हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। हाँ, प्रयत्न करने के बाद में भी यदि कुछ प्राप्त नहीं होता है मनुष्य को, तो उसमें मनुष्य का दोष नहीं होता है। ऐसा यहाँ पर कवि के द्वारा कहा गया है राजा के माध्यम से। पुनः कह रहे हैं कि यथा मृत पिंडतः कर्ताम कुरुते यद यद इच्छति एवं आत्मकृतम कर्म मानवः प्रतिपद्यते, कि जिस प्रकार, यथा जिस प्रकार, मृत पिंडतः यानी कि मिट्टी के पिंड से, मिट्टी के जो गीली मिट्टी होती है, मिट्टी का पिंड होता है, मिट्टी का लोंदा होता है, उससे जो कुम्हार है, कर्ता यानी कुम्हार, कार्य करने वाला, कुरुते कर लेता है, यद यद इच्छति जो जो चाहता है। कुम्हार जो है वह एक मिट्टी के पिंड से मटका भी बना लेता है, दीपक भी बना लेता है और बर्तन भी बना लेता है। वैसे ही एवं आत्मकृतम कर्म मानवः प्रतिपद्यते, ऐसे ही मनुष्य अपने कार्यों से जो चाहता है वह कर सकता है, जो वह पाना चाहता है वह अपनी मेहनत से पा सकता है, ऐसा इस पद्य में कहा गया है। तो इस पद्य के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं राजा के माध्यम से, कि अगर मनुष्य चाहे तो वह जो भी चाहता है वह अगर उसके प्रति सही दिशा में कार्य करे तो वह उसको प्राप्त कर सकता है। बालकों, ये जो हितोपदेश हम पढ़ रहे हैं ना, हितोपदेश मित्र लाभ, यह एक ऐसी पुस्तक है कि इसके 5 श्लोक भी आप अपने जीवन में उतार लोगे तो आप एक सफल व्यक्ति बनोगे अपने जीवन में। इतने अच्छे अच्छे इसमें ये श्लोक हैं, इतनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं हैं जिनको आप अपने जीवन में उतारना चाहिए आपको। अब देखिए आगे और भी कह रहे हैं, अपरंच और भी आगे बात बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि काकतालीयवत प्राप्तम दृष्ट्वा अपि निधिम अग्रतः न स्वयं देवम आदत्ते पुरुषार्थम अपेक्षते, कि काकतालीयवत, काकतालीय न्याय से प्राप्त दिखाई देती हुई भी निधि अग्रत है, अपने सामने पड़ी हुई संपत्ति, न स्वयं देवम आदत्ते, भाग्य स्वयं अपने हाथ में नहीं रखता, उसके लिए भी पुरुषार्थम अपेक्षते, उसके लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है। हमारे सामने संपत्ति पड़ी है किंतु हम यह सोच लें कि भाग्य में होगी तो मेरे ही पास रहेगी, उठाकर भी ना रखें, तो ऐसा नहीं है। उसको उठाकर रखने के लिए तो हमें प्रयत्न करने ही पड़ते हैं। अचानक कोई धन संपत्ति मिल जाए कहीं से हमें, तो उसे भी हमें उठाकर स्वयं ही लेनी होती है। वहाँ पर भी पुरुषार्थ की अपेक्षा, आवश्यकता होती ही है। अतः यहाँ पर यह कहा गया है कि यदि देव योग से कोई धनराशि हमें अकस्मात उपलब्ध हो जाए तो उसे ग्रहण करने के लिए प्रयास तो करना ही पड़ेगा। यदि यही उद्यम या प्रयत्न पुरुषार्थ कहलाता है, अतः प्राणी को सदैव कार्य करते रहना चाहिए।
पुनः कह रहे हैं, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। कि उद्योग से ही सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, उद्योग से ही कार्यों की सिद्धि होती है, न मनोरथ है, ना कि मन में सोच लेने से, मन में इच्छाएं पाल लेने से कार्यों की सिद्धि नहीं होती है, प्रयत्न करने से ही कार्यों की सिद्धि होती है। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। कि सोए हुए सिंह के मुख में मृग स्वयं प्रवेश नहीं करता है। मृग को खाने के लिए सिंह को स्वयं ही उठकर उसका शिकार करना पड़ता है, वह स्वयं आकर उसके मुख में नहीं प्रवेश करता है। तो इस उदाहरण से यहाँ पर यही कहा गया है कि मनुष्य को अपना कार्य सिद्ध करने के लिए प्रयत्न करना ही पड़ता है। तथा च उक्तम, और भी कहा गया है, और भी कहा जा रहा है कि माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पठिता है, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। कि माता शत्रु है और पिता बैरी है, ये जिनके द्वारा बालों न पाठित है, बालकों को पढ़ाया नहीं जाता है, बालकों को अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती है, विद्या अध्ययन नहीं कराया जाता है, उन बालकों की माता शत्रु और पिता बैरी होते हैं। वे बालक न शोभते सभा मध्य, सभा के मध्य में वैसे ही शोभा प्राप्त नहीं करते जैसे हंस मध्य बको, हंसों के बीच में बगुला शोभा को प्राप्त नहीं करता। हंसों के बीच में जैसे बगुला अच्छा नहीं लगता, वैसे ही ऐसे बालक जो पढ़े लिखे नहीं हैं, मूर्ख हैं, वे सभा में शोभा नहीं देते और माता पिता के लिए निंदा का कारण बन जाते हैं। इसलिए राजा कह रहे हैं, राजा यहाँ पर विचार कर रहे हैं कि कैसे भी हो मुझे अपने बालकों को, अपने राजकुमारों को शिक्षित बनाना ही पड़ेगा, उसके लिए मुझे प्रयत्न करना ही पड़ेगा। राजा के कहने का उद्देश्य यहाँ पर यही आ रहा है। यहाँ पर मूर्ख पुत्र की समानता बगुले से करते हुए यहाँ पर बगुलों का उदाहरण देकर यह बात समझाई गई है। आगे राजा पुनः कह रहा है, राजा के माध्यम से कवि बता रहे हैं कि रूप यौवन संपन्नः विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका। कि रूप यौवन संपन्ना, रूप और यौवन से संपन्न, जिसके पास सौंदर्य है, सुंदरता है, और युवा भी है, जो तरुणाई भी है जिसके पास में, और विशाल कुल संभवा, और बहुत बड़े कुल में उत्पन्न भी हुआ है, किंतु विद्याहीना, लेकिन विद्या से हीन है, वह न शोभन्ते, शोभा को प्राप्त नहीं करता, निर्गंधा इव किंशुकः। कि सुगंध से रहित, बिना खुशबू वाले, किंशुक यानी पलाश के फूल के समान। पलाश का फूल देखने में बहुत ही सुंदर होता है, बहुत बड़ा सा, बहुत सुंदर, बहुत चटकीले कलर वाला, बहुत सुंदर रंग वाला होता है पलाश का फूल, किंतु उसमें सुगंध नहीं होती, इसलिए वह अच्छा नहीं लगता, शोभा को प्राप्त नहीं करता है। उसी प्रकार उसी का उदाहरण देकर राजा यहाँ कहना चाह रहे हैं कि सौंदर्य और युवा अवस्था और विशाल कुल में उत्पन्न भी वह बालक शोभा नहीं देते हैं जो विद्याहीन होते हैं। राजा और भी कहते हैं कि पुस्तकेषु च न अधीतम गुरु सन्निधौ न शोभते सभा मध्य जार गर्भ इव स्त्रियः। कि पुस्तकों से जो नहीं पढ़ता है, न अधीतम गुरु सन्निधौ, और ना ही गुरु के पास स्थित होकर अध्ययन करता है, न शोभते सभा मध्य, वह सभा के मध्य में शोभा को प्राप्त नहीं करता। किस प्रकार? जार गर्भ इव स्त्रियां, व्यभिचारिणी स्त्रियों के पुत्र के समान। जो पुरुष, जो बालक या जो भी व्यक्ति पुस्तकों से भी नहीं पढ़े, गुरु के पास बैठकर ज्ञान की बातें भी नहीं सुने, वह व्यक्ति सभा में उसी प्रकार से शोभित नहीं होता, क्योंकि उसके पास में किसी प्रकार की समझदारी की कोई बात ही नहीं होती जिसके साथ वह सज्जनों के साथ में वार्तालाप कर सके। तो वह सभाओं में उसी प्रकार से व्यर्थ माना जाता है या शोभा को प्राप्त नहीं होता जिस प्रकार से व्यभिचारिणी स्त्रियों के पुत्र जो हैं, जिनका कोई कुल आदि नहीं होता, वह कहीं पर भी शोभा को प्राप्त नहीं करते हैं, ठीक उसी प्रकार से। तो यहाँ पर
यह सारे विचार करके राजा अंत में एतत् चिंतित्वा, इस प्रकार चिंता करके, इस प्रकार सोचकर राजा पंडित सभाम कारितवान, पंडितों की सभा बुलाते हैं। यह सब कुछ सोचकर राजा पंडितों की सभा बुलाते हैं और कहते हैं, राजा उवाच, राजा कहते हैं, भो भो पंडिता श्रूयताम म वचनम, हे पंडितों मेरा वचन सुनिए, मेरी बात सुनिए। अस्ति करीचद एवं भूतो विद्वान, कि ऐसा कोई विद्वान है क्या, कोई ऐसा विद्वान व्यक्ति है यहाँ इस संसार में, यो जो कि मम पुत्राणाम, मेरे पुत्रों को, जो कि कैसे हैं, नित्य उन्मार्गगामिनः, मन अधिगत शास्त्राणाम इदानीम नीति शास्त्र उपदेशेन, कि नित्य कुमार्ग पर चलने वाले मेरे पुत्रों को, जो अपने अध्ययन शास्त्र से और नीतिगत उपदेशों से पुनर्जन्म कारितुम समर्थ है, उनका पुनर्जन्म करने में समर्थ हो, क्या कोई ऐसा विद्वान है यहाँ इस संसार में, इस दुनिया में। यत है, क्योंकि राजा बता रहे हैं कि क्यों वह ऐसा कहना चाह रहे हैं, उसके लिए वह बता रहे हैं उदाहरण देकर कि काच है कांचन संसर्गात, कि कांच भी, कांच का टुकड़ा भी कांचन यानी स्वर्ण के संसर्ग से धत्ते मारकत द्युति ही, कि मरकती मणि की द्युति यानी कांति को, चमक को प्राप्त कर लेता है। कांच का टुकड़ा भी अगर सोने के साथ रहता है तो वह मरकत मणि की चमक को प्राप्त कर लेता है। तथा वैसे ही सत्सन्निधानेन, सत व्यक्ति के, सज्जन व्यक्ति के, विद्वान व्यक्ति के सन्निधान पास रहने से मूर्खो याति प्रवीणताम, मूर्ख भी प्रवीणता को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार कांच का टुकड़ा सोने के संसर्ग से, सोने के पास रहने से मरकत मणि की कांति को प्राप्त कर लेता है, वैसे ही सज्जन व्यक्ति के साथ रहने से मूर्ख व्यक्ति भी प्रवीणता को, विद्वत्ता को प्राप्त कर लेता है। ऐसा राजा सज्जनों की सभा बुलाकर कहता है। क्योंकि वह अपने पुत्रों को किसी भी प्रकार से विद्वान बनाना चाहता है, पढ़ा लिखा बनाना चाहता है। तो हमने यहाँ तक पढ़ा बच्चों आज कि राजा ने सज्जनों की सभा बुलाई है और सभा में उसने कहा है कि कोई ऐसा विद्वान है जो मेरे पुत्रों को पढ़ा सके, क्योंकि पढ़ा लिखा होना बहुत अधिक आवश्यक है, विद्वान होना बहुत अधिक आवश्यक है, समझदार होना बहुत अधिक आवश्यक है। अगर व्यक्ति समझदार नहीं हो, मूर्ख हो, पढ़ा लिखा नहीं हो तो वह कहीं पर भी शोभा को प्राप्त नहीं करता है। इसलिए राजा ने एक सभा बुलाई है। तो यहाँ तक आज हमने पढ़ा। इसके आगे 40वां श्लोक हमने पढ़ लिया है। इसके आगे 41वें श्लोक से हम कल की कक्षा में अध्ययन करेंगे।